अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार जॉब्स शेयर करूंगा। ये जॉब्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आई हुई हैं। पहली पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस। इसका जो स्केल है वो 8वां है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको इसमें फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग या इसके रेलिवेंट डिग्री आपको रिक्वायर्ड है HEC से। मैक्सिमम एज इसमें जो रिक्वायर्ड है वो है 50 ईयर्स। नंबर 2 पे जो असामी है वो है डिप्टी डायरेक्टर लीगल एड, 8वां स्केल है। और एक असामी है फर्स्ट डिवीज़न और ग्रेड B LLB डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। 50 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नंबर 3 पे है IT नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर PPS 8, इसका 8वां स्केल है। और एक असामी फर्स्ट डिवीज़न और ग्रेड B मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। 50 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। चौथे नंबर पे आपके पास है प्राइवेट सेक्टर, इसका 7वां स्केल है। एक असामी है फर्स्ट डिवीज़न और ग्रेड B मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। मिनिमम 7 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन एनी रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। 40 साल इसमें उम्र रिक्वायर्ड है। 5वें नंबर पे आपके पास जो असामी है वो है असिस्टेंट की, इसका 6वां स्केल है। 2 असामियाँ हैं सेकंड क्लास और ग्रेड C। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए BA BSc और मिनिमम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें प्रेफर विल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट को इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। 35 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। 6ठे नंबर पर जो असामी है वो असिस्टेंट कैशियर, इसका स्केल 6 है। एक असामी है सेकेंड क्लास और ग्रेड C MBA MCom BCom और इक्विवेलेंट डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर इसमें तजर्बा रिक्वायर्ड है और मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट और कंप्यूटर आना चाहिए। इसमें भी 35 साल उम्र रिक्वायर्ड है। 7वें नंबर पर आपके पास सब असिस्टेंट, इसका 5वां स्केल है। एक असामी है इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशेंट इन MS ऑफिस में महारत रखता हो और 40 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। 8वें नंबर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर, 5वां स्केल है इसका। एक असामी है आपके पास FA होनी चाहिए। 50 वर्ड पर मिनट आपकी कंप्यूटर स्पीड होनी चाहिए। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट एंड प्रोफिशेंट इन MS ऑफिस में महारत रखता हो। 40 साल इसमें एज रिक्वायर्ड है। 9वें नंबर पे जो असामी है वो है ड्राइवर की, इसका स्केल दूसरा है। एक असामी है मैट्रिक पास होना चाहिए। हैविंग वैलिड LTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 40 साल इसमें उम्र रिक्वायर्ड है। 10वें नंबर पर ऑफिस बॉय, एक स्केल है इसका और एक असामी है मैट्रिक मिडिल पास होना चाहिए। 35 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। 11वें नंबर पर है डिस्पैच राइडर, इसका एक स्केल है। एक असामी है मैट्रिक पास होना चाहिए। हैविंग वैलिड मोटरसाइकिल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 30 साल इसकी एज होनी चाहिए। 12वें नंबर पे स्वीपर क्लीनर, एक असामी है, इसका एक स्केल है और मतलब कि पढ़ा लिखा होना चाहिए लिटरेट। 35 साल उम्र रिक्वायर्ड है। 13वें नंबर पर कंसल्टेंट की असामी है। एक LLB होना चाहिए। मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 35 साल एज होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और अप्लाई करने का तरीका नीचे समझा देता हूँ। ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू नेशनल जॉब पोर्टल लिंक www.ngp.gov.pk में PK पर जाकर 15 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। नो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटरटेड इन हार्ड फॉर्म। हार्ड फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा सिर्फ। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, सिर्फ वही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे। पॉइंट नंबर 3, डेट टाइम रोल नंबर्स कॉल लेटर्स शैल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल्स। कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेंशन देयर ईमेल्स एड्रेस करेक्टली। आपको डेट टाइम रोल नंबर कॉल लेटर ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट एडवाइज टू मेंशन देयर ईमेल एड्रेस करेक्टली, आपने अपना एड्रेस जो है वो करेक्टली मेंशन कर देना है। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, जो मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको अपने महकमे की तरफ से NOC बनवाना पड़ेगा और उसकी जो कॉपी है वो अपलोड करनी पड़ेगी उस पर नेशनल जॉब पोर्टल पे जाके। 5वें नंबर पे है आपके पास कैंडिडेट शैल हैव नो प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़। ये 5वां पॉइंट जो है, इसमें आपने जो अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ हैं वो अटेस्ट करवा लेनी है
और जब इंटरव्यू होगा तो उस वक्त आपने साथ लेकर जानी है। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट बनवा कर टेस्ट करवा कर लेकर गए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है और आपको इस पे मतलब सख्त एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड अंडर रूल 14। तो आपको इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको आपने प्रूफ देना है इसमें। इसके बगैर वो आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे अगर जिसने नहीं बनवाया तो। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पोस्टेड एट द हेड ऑफिस ऑफ द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी इस्लामाबाद। जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उनको लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में तैनात कर दिया जाएगा। द अथॉरिटीज रिजर्व द राइट टू कैंसल विड्रॉ इंक्रीज डिक्रीज वैकेंसीज। मतलब कि जो अथॉरिटी है वो इस बात का हक रखती है कि किसी भी वक्त और किसी वजह के बगैर वो वैकेंसीज में तरमीम कम या ज़्यादा कर सकती है और किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकती है। नो TA विल बी एडमाइजेबल फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट इंटरव्यू। और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आने वालों को कोई TA मतलब कि कोई ख़र्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज की बहुत ही शानदार जॉब्स। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली की आपको जॉब्स अपडेट्स रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।